नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वक्त तो चला फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने का शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। लेकिन उससे पहले की अहम खबर आपको बता दें, ग्वालियर से सामने आ रही है, जहां पर मंगला एक्सप्रेस के एसी कोच में एक छेड़छाड़ का मामला सामने आया। 14 साल की नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की गई है। इटारसी से भोपाल तक नाबालिग से छेड़छाड़ की जाती रही। मोबाइल पर अश्लील वीडियोज दिखाए जाते रहे, छेड़खानी की जाती रही। दादी के साथ ग्वालियर जा रही थी ये नाबालिग। भोपाल बीना जीआरपी ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। झांसी जीआरपी ने ट्रेन से आरोपी को पकड़ लिया है। अब पीड़िता ने ग्वालियर आकर जीआरपी ने इसकी शिकायत की और जीआरपी ने 0 एफआईआर दर्ज की है। बहरहाल इस पूरे मामले में लड़कियों की सुरक्षा का एक विषय, गंभीर विषय, और अभी इस बारे में बात भी करेंगे हम हमारे सहयोगी सुशील कौशिक से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, भारतीय रेल में महिलाओं की सुरक्षा का सवाल गाहे बगाहे उठता ही रहता है। यहां ये एक और गंभीर प्रश्न है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर भारतीय रेल की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानियां इन दिनों हो रही है, दिल्ली से लेकर जो इटारसी तक का रूट है, इस रूट पर सबसे ज़्यादा अगर देखें तो घटनाएं भी हो रही है। अभी ताज़ा मामला मंगला एक्सप्रेस ट्रेन का है, जिसके एसी कोच में मडगांव से ग्वालियर आ रही जो 14 साल की एक छात्रा थी, वो अपनी दादी के साथ आ रही थी, एसी कोच में सवार थी। और इसी दौरान एक जो मुसाफिर ट्रेन में था युवक, उसने इटारसी से लेकर भोपाल तक लगातार इस नाबालिग को रात के वक्त अश्लील क्लिपिंग दिखाई वीडियो मोबाइल पर। उसके साथ इसको धमकाता भी रहा, छेड़छाड़ भी करता रहा। किसी तरह से पीड़िता ने हिम्मत करके अपनी दादी को ये बात बताई और उसके बाद इन्होंने रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी। लेकिन जीआरपी की टीम भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पर नहीं पहुंची। उसके बाद आप देखिए कि जीआरपी की टीम बीना स्टेशन पर पहुंची, लेकिन बीना में जीआरपी ने इस छात्रा को ट्रेन से उतरकर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा, लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं हुई। तो फिर ट्रेन आगे रवाना हो गई। आखिरकार कंट्रोल से झांसी को सूचना मिली। झांसी में ट्रेन से जीआरपी ने इस आरोपी को उतारा और उसके बाद छात्रा को ट्रेन से ही रवाना कर ग्वालियर स्टेशन पहुंचाया, जहां ग्वालियर स्टेशन पर ग्वालियर जीआरपी ने इसमें 0 पर एफआईआर कायम की है। और इस मामले की जांच के लिए कमलापति स्टेशन भोपाल को जीआरपी को ये केस डायरी भेजी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि गंभीर घटना है। इस तरह से ट्रेनों में जब इमरजेंसी कॉल किया जाता है तो तत्काल सहायता मिलनी चाहिए। उसकी बजाय आप देखिए कि भोपाल से इटारसी से लेकर भोपाल तक छेड़छाड़ की शिकार हुई। उसके बाद भोपाल से उस बच्ची को ग्वालियर तक मानसिक यातना झेलनी पड़ी। आप समझ सकते हैं, 7 से 8 घंटे का सफ़र था। उस दौरान अगर कोई बड़ी घटना होती तो क्या हो सकता था। ऐसे में सवाल यही है कि पिछले 1 महीने में इसी ट्रैक की अगर बात करें, भोपाल से दिल्ली ट्रैक, सुशील, ये भी संभव है कि क्योंकि वो दादी के साथ थी, इसलिए वो जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं वो नहीं हो सकी। अन्यथा जिस तरह की कोशिशें, जिस तरह का प्रयास इसमें किया गया, इससे भी कोई इत्तेफाक नहीं, इसमें भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि उस पर भी जो आरोपी हैं वो प्रयास जरूर करते। लेकिन ये एक बहुत ही दुखद और बहुत ही चिंताजनक मामला है कि भारतीय रेल में महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं हैं और हम बड़े बड़े दावे करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और करेंगे फटाफट अंदाज में खबरों का। शुरुआत करते हैं सुपर